अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गुंदल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपको बताएं इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। आपको बताते चलें कि स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एस्को से रिलेटेड। और नाज़रीन आपको बताएं कि इंडिया में एक फ़िल्म रिलीज़ हुआ बहुत अर्सा पहले की बात है, जिसमें मीटर के ऊपर मौजूद एक रेड लाइट के बारे में जो है वो बताया गया कि एक आम आदमी को उस मीटर के ऊपर जो मौजूद रेड लाइट होती है उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या नुकसान है। तो उसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो मैं पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर का एक मैं प्रोग्राम भी देख रहा था, जिसके बारे में बताया गया कि जो रेड लाइट होती है उसका माहाना, उसका जो सालाना है वो कितना जो है वो नुकसान मालिक मकान को या उस मीटर के बिजली के मीटर के ऑनर को जो है वो उठाना पड़ता है। तो इसी हवाले से वो प्रोग्राम जब मैंने देखा तो मेरे साथ इस्लामाबाद के एक रिहायशी ने जो कि एस्को के मुतासिरा शख्स थे, फ़ज़ल क़य्यूम साहब, उन्होंने हमसे रब्ता किया, जो कि आज इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ताबेदार जनाब आपके बहुत शुक्रगुजार है। सर बताइएगा क्या सुनैरियो, क्या सूरत हाल है, अब तक क्या मामला पेश आया आपके साथ? जनाब हम बरी माम सीडीए का एक्वायर एरिया है, उधर के रिहायशी है। हमारे साथ सब डिवीज़न बरकऊ रूलर लगता है। एक मज़लूम खातून के आवाज़ हमने उठाई, कोई 8,000 बिल में उससे मीटर कटा हुआ था, 3-4 महीने उसके साथ 8,000 बिल नहीं था। वही मीटर आफ्ताब खान नामी शख्स ने 1.5 लाख का बेच के किसी और को लगा दिया, क्योंकि हमारे इलाके में मीटर एक तो नाम नहीं होते और दूसरा ये है कि गैर वाडियों के मीटर भी नहीं लगते। जो हमारा लाइन सुपरडेंट है कामरान, एसडीओ अली हसन और जनाब लड़मैन आफ्ताब खान, इनके करप्शन के कट जोड़ है। ये वाडियों कागज़ों पे गैर वाडियों के घर मीटर लगाते हैं। उसके अलावा फिर ये हुआ कि उस औरत का हमने मीटर तो लगा दिया, अपने एक्चुअल जगह पे लगा दिया। फिर इनके ख़िलाफ़ हमने एक इंक्वायरी फाइल कर दी। इसी में मेरा बिल आया तकरीबन 5,788 यूनिट का। तो मैंने मुतलका इदारे को एक दरख्वास्त दे दी एसडीओ साहब को। उन्होंने कहा साहब स्टेटमेंट लिख के ले आओ। स्टेटमेंट में जब लिख के ले के गया तो आफ्ताब खान नामी शख्स, इसने मुझे ब्लैकमेल किया। इसने मुझे कहा आप मेरा काम कर दो, मैं आपका काम कर दूंगा। मैंने कहा क्या काम है तुम्हारा? कहता है मेरा एक इंक्वायरी लगी है, उस सिलसिले में मेरा सुलह करा दो। मैंने कहा सुलह तुम्हारी नहीं होती। बहरहाल हमने सीओ साहब को दरख्वास्त दे दी है कि ये जो मैटर आप बता रहे हैं ये उसी खातून से जिससे ये इन्होंने 8,000 रुपये का फ्रॉड किया था, ये उसकी कहानी आप बता रहे हैं? जी उसकी कहानी हमारे पास एक फरियाद लेके आई। हम उसको जब आगे चले हमने अपना भी दरख्वास्त दे दिया कि हमारा कम्बा आफ्ताब खान ने शार्ट किया है। तो इंक्वायरी उस पर हो गई। स्पेशल यूनिट है आइस्को का एसएनडाइड, इन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी इनके खिलाफ आ गई, जिसमें ये गुनाहगार पाए गए। और वाज़ेह उसमें लिखा हुआ है कि आफ्ताब खान LM2 ब्रैंगिंग एरिया लड़मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन लीगल एक्टिविटीज़ एंड वायलेशन ऑफ SOP। फिर हमने आवाज़ उठाई कि ये तो चोर है, महकमे के गद्दार है, आइस्को के गद्दार है, मजलूम अवाम की ये गद्दार है। हमारी यूनियन कौंसिल के बहुत गरीब लोग हैं। आज तक मुझे पूरे इस्लामाबाद में कोई बंदा अगर ये कहे कि हमारा कोई बग़ैर रिश्वत और बग़ैर अफरोज के कोई मीटर लगा हुआ हो, तो इंशाल्लाह हमने ये इनके ख़िलाफ़ एक मजलूम अवाम की बेहतरी के लिए हमने ये आवाज़ उठाई है। इंशाल्लाह ये हम आगे आखिरी हद तक चलाएँगे। वही हुआ जब इंक्वायरी इनके ख़िलाफ़ आ गई, मैंने वो 3 लाख बिल भी जमा कर दिया। जमा होने के बावजूद जब इंक्वायरी इनके खिलाफ आ गई, इन्होंने मेरे मीटर बगैर किसी नोटिस के उतार के ले गए। मैंने थाने में दरख्वास्त दे दिया कि सर मुझे नोटिस नहीं मिले और मेरे मीटर उतार के ले गए, जिसके बिल भी पैड शुद्ध है। एसडीओ ने बदमाशी दिखाई, क्योंकि जो कार हास है उसका आफ्ताब लड़मैन, वो उसका उधर से ट्रांसफ़र हो गया। उसकी आमदनी
ज़राए अबलागा बंद हो गया, मेरी मीटर उतारे, मुझे ब्लैकमेल करता रहा तरह तरह तरीक़ों से कि आप सुलह करो। मैंने कहा सुलह की कोई चांस नहीं है, तो इंशाल्लाह जो भी मेरिट पे फैसला होगा वो उसका इंसाफ हमें ज़रूर फजल मिलेगा। कयूम साहब, मुझे बताइएगा, आपने इस सारे सिनेरियो में, इस सारे मामलात में अभी तक किस किस फॉरम को अपनाया है, किस किस फॉरम पे जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट की हैं, उनके बारे में हमें बताइएगा। जनाब, एसी से लेके, कौन से एसी नाम बताइएगा। गुलाम सरवर साहब, एसी वाडा इस्लामाबाद, DTD, SNI, जितनी भी डायरेक्टर है, CO है, CSD, मैनेजर, तमाम पाम को हमने आगाह किया कि इनके चोरों, इनके बारे में कि ये वाडे का वक़ार मिट्टी में मिला रहे हैं। तो आपको किसी ने जो है वो आपकी बात नहीं सुनी? हमारी बात तो इसलिए किसी ने नहीं सुनी है कि क्योंकि हमने मजलूम की आवाज़ उठाई, और जो हक का आवाज़ उठाता है उसको इंसाफ बड़े देर से मिलता है। तो जब हमने आवाज़ उठाई उसके बाद ये हुआ कि इतना सा सिर्फ हमें इंसाफ मिला कि इनके मामूली से लोकल ट्रांसफ़र करा दिए गए आर्जी कि इस बंदे को राज़ी करो। उसके बाद जो भी हुआ, जितने भी मामलात हुए, तमाम तर मामलात के बाद मैं चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमने केस फाइल कर दिया कि इंशाल्लाह हमें हाई कोर्ट से, अपने अदालतों से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ FIA भी जाएंगे, हम नैब भी जाएंगे, जितने भी महकमे के गद्दार है, आइस्को के गद्दार है, वाडा के गद्दार है, इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम लाजमी कार्रवाई करेंगे। मुझे ये बताइएगा, अभी तक जो आपने ये एप्लीकेशंस की हैं, जिन जिन लोगों के आपने नाम बताए हमें, क्या आप इनके पास गए तो आपकी दाद रसी किसी ने नहीं की? आपको जनाब अली फैसिलिटेट किसी ने नहीं किया? मुतलका चैन ऑफ कमांड को आपने बताया, किसी ने एक्शन नहीं लिया? किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे मीटर जो उतारे, SDO एक 16-17 स्केल का अफसर है, उसने फुल बदमाशी से मीटर उतारे, लेकिन उसने जो बात कही है उसमें बड़ा वजन था। उसने कहा हम जो लेते हैं ये ऊपर तक जाता है। तो उसकी वो बात अभी भी मुझे याद है कि ऊपर तक कोई भी महकमा, मेरे पास कोई 100 से ज़्यादा दरखास्तें पड़ी है जो मैंने दी है, लेकिन अभी तक SDO पे कोई एक्शन और कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो मजबूरन मैं हाई कोर्ट चला गया। जी फजल कयूम साहब, बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम इस सारे मामले की बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और आपको भी, जो नाजरीन इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जो फजल कयूम साहब के जो दावे हैं, जो इल्ज़ामात हैं, जिन लोगों के ऊपर इनके जो एलिगेशन हैं जो लगाए गए हैं, वो भी अगर आकर हमारे प्रोग्राम में, हमारे स्टूडियो में हमें अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो बिल्कुल उनके हमारे दरवाजे जो हैं उनके लिए खुले हैं। और हम अपने तौर पे भी आपका मौक़िफ़ शामिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे, आपको टच करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आया आपने फजल कयूम नामी शख्स के साथ जुल्म किया तो क्यों किया। अगर आपके पास ये शख्स आया तो आपने इंसाफ फराहम किया या नहीं किया। हमारे साथ रहिएगा। इसी प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद एपिसोड्स आपकी खिदमत में जो है वो पेश करते रहेंगे। इसी हवाले से मुझे अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।